हे एवरीवन, इस वीडियो से हम क्लास 9th ICSC इंग्लिश जो हमारी बुक है ट्रेजर चेस्ट, जिसमें हमें 40 पोएम्स दी गई हैं, उस 40 पोएम्स की जो फर्स्ट पोएम है अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम के हम पहले लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार लाइन बाय लाइन पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इस पोएम की जो समरी है उसको पढ़ेंगे और फिर लौट के हम जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन उसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद फिर जो इसके अंदर जो इसकी थीम्स हैं, इसके जो अंदर इसके लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको पढ़ेंगे। और जो चीज़ें हैं ऑथर के बारे में, पोएट के बारे में, सॉरी नॉट ऑथर बट पोएट, पोएट के बारे में पढ़ेंगे और भी जितनी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ वर्क ऑफ आर्टिफिस। आर्टिफिस मतलब एक तरीके का आर्ट बनाने का तरीका, ओके। तो अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, इंट्रोडक्शन टू द पोएम। अब ये जो पोएम है ये क्या है? अ वर्क ऑफ आर्टिफिस एक पावरफुल फेमिनिस्ट पोएम है। फेमिनिस्ट पोएम मतलब कि कोई ऐसी पोएम जिसमें डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से फेमिनिज्म को दिखाया जाए, फेमिनिज्म दिख रहा हो। मतलब कि जैसे उसमें वुमेन राइट्स के लिए या वुमेन के ऊपर जितनी भी वुमेन के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी सोसाइटियल कंडीशंस जो वुमेन के ऊपर होती हैं, वुमेन को जितने भी तरीके से वायलेंस जो होता है वुमेन के ऊपर, और भी इसी तरीके से उनका डाउन, उनको बहुत नीचे कर दिया जाता है, वो सब उसको उठाने के लिए वुमेन के इमेंसिपेशन के लिए जो पोएम लिखी जाती हैं उनको हम फेमिनिस्ट पोएम्स कहते हैं। तो ये एक फेमिनिस्ट पोएम है और ये 1970 में मार्चे पियर्सी द्वारा लिखी गई थी। मार्चे पियर्सी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और थोड़ा वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ ही साथ वो बहुत सारे पोएम्स भी लिखती हैं, पोएट भी हैं। तो इसीलिए, और वो फेमिनिस्ट भी हैं, इसीलिए एक फेमिनिस्ट पोएम है, मतलब कि वुमेन के इमेंसिपेशन के लिए लिखी गई पोएम है। और ये क्या है, अपनी सोशली कॉन्शियस राइटिंग के लिए जानी जाती है मार्जे पियर्सी। सोशली कॉन्शियस मतलब कि जो समाज में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनसे कैसे ये रिलेट कर पाती हैं, और उनके रिलेशन में कैसे ये अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल पर, अपने संवेदना के स्तर पर ही कैसे उन चीज़ों को इंटरप्रेट करके अपने पोएम्स में रिप्रेजेंट करती हैं, उसके लिए जानी जाती हैं। द पोएम यूज अ सिंपल ये स्ट्राइकिंग मेटाफर। अब ये एक सिंपल, बहुत सिंपल मेटाफर यूज़ किया गया है इस पोएम में, और जो मेटाफर है वो सिंपल है लेकिन बहुत स्ट्राइकिंग है, मतलब बहुत दिल को छू लेने वाला है। वो है बोनसाई ट्री। बोनसाई नाम का एक पेड़ होता है, उसका एग्जाम्पल लेके यहाँ पोएट ने ये बताया कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है उसको एक्सपोज करा है, कि हमारी जो सोसाइटी है, पर्टिकुलर जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं, मतलब जो पुरुष सत्तात्मक समाज होते हैं, वो कैसे वुमेन की जो लाइफ होती हैं, औरतों की जो ज़िंदगी होती है उनको लिमिट कर देते हैं, उनको शेप करते हैं अपने तरीके से, अपने आइडियाज़ के थ्रू। उनकी जो ज़िंदगियाँ होती हैं उसको शेप करते हैं, उसको आकार देते हैं अपने बल पे, अपने फोर्स पे, ओके। एट फर्स्ट ग्लैंस द पोएम अपीयर्स टू डिस्क्राइब द केयरफुल कल्टिवेशन ऑफ अ बोनसाई ट्री। जब हम पहली बार अगर कोई इस पोएम को पढ़ेगा और नहीं जानेगा कि इसके पीछे इस पोएम को कौन लिखा है, जिन्होंने लिखा है वो कौन है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, ये सब अगर नहीं जानेगा तो उसको लगेगा कि पोएम बस ये बता रही है कि कैसे किसी बोनसाई ट्री को अच्छे से दिखाया जाए, अच्छे से प्रेजेंट करा जाए, उसका कल्टीवेशन कैसे करा जाए। उसको पहली बार वो पोएम पढ़ेगा उसको ऐसा लगेगा। लेकिन however as it progresses it becomes clear that the tree symbolizes women and the gardener represents a controlling male dominated society। लेकिन जैसे जैसे ये पोएम आगे बढ़ेगी और अगर कोई इसको और थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ जो बोनसाई ट्री है वो वुमेन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो गार्डनर है वो एक कंट्रोलिंग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। द पोएम अल्टीमेटली आर्ग्यूज दैट what is often considered natural in women, such as being small, weak or domestic, is actually artificially imposed थ्रू सोशल कंडीशनिंग। इस पोएम में दिखाया गया कि औरतें ज़्यादातर क्या होती हैं, बहुत फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वीक होती हैं, और ज़्यादातर औरतें जो घर में रहती हैं डोमेस्टिक होती हैं और स्मॉल रहती हैं, मतलब ये कद में छोटी रहती हैं, लेकिन ये उनके नेचर में नहीं है, इट्स नॉट नेचुरल टू देम। ये एक सोशल कंडीशनिंग के द्वारा जो हिस्ट्री सेंचुरी से चली आ रही है और वो पेट्रियार्कल सिस्टम्स के द्वारा रन करी जा रही है, उनकी वजह से उनकी जो सोशल कंडीशनिंग है वुमेन की वो ऐसे हुई है, ओके। अब ये उनका ये होगा एक, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में पोएम कर लिया। अब इस पोएम की समरी थोड़ा एक बार हम इस पोएम को रीड कर लेते हैं। द बोनसाई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट could have grown 8 feet tall on the side of a mountain till split by lightning, but a gardener carefully pruned it. It is 9 inches high. Every day as he whittles back the branches, the gardener croons, "It is your nature to be small and cozy.
domestic and weak. How lucky little tree to have a pot to grow in. With living creatures, one must begin very early to dwarf their growth. The bound feet, the crippled brain, the hair in curls, the hands you love to touch. ये हमारा रीडिंग हो गया. अब जो वर्क ऑफ आर्टिफिस मार्जी पीएससी ने इसको लिखा है, ये पोएम मेटाफर यूज़ करती है एक बोनसाई ट्री का दिखाने के लिए कैसे जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं वो कैसे लिमिट कर देती हैं और कंट्रोल कर देती हैं वुमेन को, कंट्रोल करती है विमेन को फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत अर्ली एज से, बहुत छोटी उम्र से ही उनको उनकी कंडीशनिंग को बहुत लिमिट कर दिया जाता है, उनको बहुत एक ही तरीके का बिहेवियर करने के लिए कंडीशन कर दिया जाता है, प्रोग्राम कर दिया जाता है. What appears to be natural is actually man-made, a work of artifice. जो हमें लगता है कि ये नेचुरल है, ये बहुत एक बहुत नेचुरल, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत ऑर्गेनिक बिहेवियर है, वो असली में नेचुरल होता नहीं है वुमेन का वो बिहेवियर, वो लाइफ, वो पूरी जो कंडीशनिंग होती है, पूरी जो ज़िंदगी होती है, वो एक वर्क ऑफ आर्टिफिस होती है. मतलब एक तरीके का बनावटी बनाया गया चीज़ होती है, एक तरीके का आर्टिफिशियल चीज़ होती है. ओके, आर्टिफिस, आर्टिफिशियल. अब summary, a bonsai tree is kept in a beautiful pot. It could have grown 80 feet tall on a mountain side. अभी जो bonsai tree एक beautiful pot में रखा गया है, ये 80 feet tall हो सकता था एक mountain side पे, लेकिन but a gardener trims it every day to keep it 9 inches high. लेकिन जो गार्डनर है वो उसको रोज थोड़ा थोड़ा कट कर देता है, जैसे ही 80 feet tall ना हो पाए लेकिन 9 inches ही रह पाए, 9 inches ही इसकी हाइट रह पाए. The gardener sweetly tells it that its nature is to be small, cozy, domestic and weak, and that it is lucky to live in a pot. और गार्डनर उसको बार बार ये उसको बताता है, जब भी उस प्लांट को, उस बोनसाई ट्री के जो प्लांट है उसको क्योंकि कट कर देता है उसको हम प्लांट ही मानेंगे. 80 feet टॉल तो उसको होने देता है, उसको 9 inches हाई होने देता है, और उसको बार बार बताता है कि उसका ये नेचर है कि उसको छोटापन ही उसका नेचर हो गया है. ये कौन बताता है? जो गार्डनर है वो बोनसाई ट्री को बोलता है. और उसका नेचर है स्मॉल रहना, छोटा रहना, कोजी मतलब कंफर्टेबल रहना, जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में उसको कंफर्टेबल रहना चाहिए, उसका नेचर है. डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू रहना, ज़्यादातर अगल बगल बाहर, ज़्यादा उछलना नहीं घर में, मतलब अपने पॉट में ही रहना. और बहुत वीक रहना मतलब बहुत कमज़ोर रहना. और ये उसके लिए लकी है कि उसको पॉट मिला है, कई लोगों को तो पॉट भी नहीं मिलता. वो ऐसा गार्डनर ऐसा कहता है बोनसाई ट्री को. द पोएम देन रिवील्स दैट टू मेक अ क्रिएचर स्मॉल एंड ओबीडिएंट वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली. तो इससे बताया जाता है कि जब पोएम जो हमने यहाँ पढ़ा है ना कि विथ लिविंग क्रिएचर्स वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्रॉफ देयर ग्रोथ द बाउंड फीट. मतलब यहाँ बताया कि अगर किसी को छोटा करना है, को हमें बड़ा ज़िंदगी नहीं देनी है, किसी को बड़े सपने नहीं दिखाने हैं, बड़े उसको ऊंचाई पर नहीं जाने देने, तो हमें क्या करना है? हमें बहुत अर्ली एज से उस इंसान को बहुत अर्ली एज से ही हमें उससे छोटा बोलने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम छोटे ही रहोगे, यू शुड बी ओबीडियंट, यू शुड बी कोजी, ऐसे उसे कहना चाहिए. तभी वो छोटेपन में रहता है, वरना वो कहीं ना किसी तरीके से हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, बड़ा बन जाए. इट गिव्स एग्जाम्पल्स लाइक बाउंड फीट, लिमिटेड एजुकेशन एंड ब्यूटी प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस इट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर. ये बताता है कैसे वुमेन को, जो वुमेन होती हैं, उनको हम लिमिटेड एजुकेशन देंगे, ज़्यादा एजुकेशन ना देंगे, क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन देंगे खुद से जान जाएंगी, ये जान जाएंगी उनके साथ क्या गलत हो रहा है सब जान जाएंगी. तो उनको लिमिटेड एजुकेशन दे के उनकी जो ब्यूटी प्रैक्टिस होती है, मतलब उनकी ब्यूटी प्रैक्टिस मतलब कि उनको उनके शरीर में ही उलझा के उनको उनके छोटेपन में उलझा के उनको पढ़ाई लिखाई में नहीं आने दे के उनके शरीर में ही रह जाने की, अपने देह सजाओ इस पे रह जाने पे फोकस करने पे क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी भी इंसान को छोटा कर सकते हैं, उस इंसान को उसके स्मॉलनेस से रूबरू करवा सकते हैं, उसको कोजी रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. ये सब इस पोएम में बताया गया है. पैट्रियार्की एंड ऑपरेशन, ये इसकी थीम्स है. पैट्रियार्की एंड ऑपरेशन, वुमेन आर कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी. ये इसकी थीम है कि वो जो वुमेन होती हैं वो पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो पुरुष सत्तात्मक समाज होता है, उसके द्वारा कंट्रोल करी जाती हैं, रेस्ट्रिक्ट करी जाती हैं. सोशल कंडीशनिंग, फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज वुमेन आर कंडीशन टू एक्सेप्ट लिमिटेशन. बहुत अर्ली एज से क्या होता है, जो वुमेन होती हैं वो अपने कंडीशन हो जाती हैं कि उनको जो लिमिटेशन है उसको उनको एक्सेप्ट कर लेना होता है, ऐसा उनको कंडीशन कर दिया जाता है, क्योंकि जितने भी लिमिटेशन को उनके सामने आई हैं उसको एक्सेप्ट करके उनको ज़िंदगी जीनी है. लॉस ऑफ पोटेंशियल, लाइक द बोनसाई वुमेन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल. जो वुमेन होती है, जो महिला होती है, उनको उनके फुल पोटेंशियल मतलब उनके जो इतना भी जिस लेवल ऑफ सक्सेस पर वो जा सकती थी, जिस लेवल ऑफ अचीवमेंट वो अचीव कर सकती थी, वहाँ तो उनको नहीं जाने दिया जाता है, उनके पोटेंशियल का लॉस. ये सब इस दी थीम है. इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, वुमेन आर मेड टू बिलीव दैट देयर
रेस्ट्रिक्टेड रोल इज़ नेचुरल आइडियल। वुमेन महिलाओं को बता दिया जाता है कि उनका जो रोल है वो क्या है, नेचुरल है और आइडियल है। जो वो रोल कर रही है, जो उनको सोशल कंडीशनिंग उनको हुई है, वो सोशल कंडीशन नहीं है, लेकिन असली में वो नेचुरल है। ऐसा उनको इल्यूजन दे जाता है, लेकिन असली में क्या है, रियलिटी क्या है कि वो एक सोशल कंडीशनिंग नहीं है, वो वो नेचुरल नहीं, वो एक सोशल कंडीशनिंग है। पावर एंड कंट्रोल, अ फ्यू पीपल कंट्रोल द ग्रोथ चॉइसेस एंड फ्रीडम ऑफ द, ये भी दिखा जाए कि कुछ चुनिंदा लोग पूरे एक कम्युनिटी की जो चॉइसेस होते हैं, जो ग्रोथ होते हैं, जो फ्रीडम होता है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, बोनसाई ट्री है। बोनसाई ट्री वुमेन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल बट इज केप्ट स्मॉल। जो बोनसाई ट्री है उसमें बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत और ऊंचा हो सकता है, बहुत उसकी हाइट हो सकती है, बहुत वो और भी चीज़ें कर सकता है, लेकिन उसके पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ही उसको स्मॉल करा गया है। उसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, इसीलिए उसको स्मॉल करा गया है। प्रूनिंग सिम्बलाइज रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय सोसाइटी, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। जो प्रूनिंग होती है, ये क्या सिम्बलाइज करती है, जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी सोसाइटी, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, ये जो इम्पोज करे जाते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन हमारी सोसाइटी द्वारा, हमारे ट्रेडिशंस द्वारा, हमारे कस्टम्स द्वारा, परंपराएं, हमारी संस्कृति होती है, उसके द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस वुमेन पर या किसी भी ऐसी कम्युनिटी पर जो मार्जिनलाइज्ड है उस पर इम्पोज करे जाते हैं, उसको वो है प्रूनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज़ को। पॉट क्या है, रिप्रेजेंट्स द लिमिटेड इन्वायरमेंट एंड द रोल्स असाइन टू वुमेन। पॉट जो लिमिटेड इन्वायरमेंट होता है और जो रोल्स होते हैं किसी वुमेन को असाइन करे जाते हैं, उस लिमिटेड इन्वायरमेंट को और उन रोल्स को यहाँ पॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट्स गार्डनर जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी और मेल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वुमेन की लाइफ को शेप कर रहा है। जैसे जो गार्डनर है, ये बोनसाई ट्री को शेप कर रहा है, उसको 80 फीट टॉल नहीं होने दे रहा है, लेकिन 9 इंचेस ही टॉल रहने दे रहा है। जिस तरीके से गार्डनर यहाँ बोनसाई ट्री के स्ट्रक्चर को, उसके हाइट को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरीके से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, वो वुमेन के बिहेवियर को, कंडीशनिंग को, उसको कंट्रोल करती है। पोएम एक्सप्लेन, अब पोएम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेचुरल पोटेंशियल, द बोनसाई कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन अ माउंटेन साइड लिविंग फ्रीली इन नेचर। जो बोनसाई ट्री होता है बहुत लंबा हो सकता था और एक माउंटेन साइड जितना, जो एक माउंटेन की जितनी ऊंचाई होती है उतना ऊंचा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे भी होते हैं, और बहुत आराम से नेचर में फ्रीली रह सकता था। लेकिन उसको कंट्रोल करा गया, उसको रिस्ट्रिक्ट करा गया, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को, उसके पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट करा गया, और उसको ये सब चीज़ें हर दिन होती गई। उससे क्या हुआ, उसको उसकी जो स्मॉलनेस है वो उसकी कंडीशनिंग बन गई। स्वीट वर्ड्स हार्श ट्रूथ, द गार्डनर लविंगली टेल्स इट दैट इट्स नेचर्स टू बी वीक, स्मॉल, वीक एंड डोमेस्टिक एंड दैट इज़ लकी। अब जो गार्डनर है वो बहुत आसानी से, बहुत लविंगली, बहुत खुशी खुशी क्या करता है, बहुत अच्छे से जो प्लांट है उसको बता देता है कि तुम्हारा जो नेचर है वो है स्मॉल रहना, वीक रहना, डोमेस्टिक रहना, कोजी रहना, बहुत बहुत अच्छे बिहेवियर्स बताता है। लेकिन उसके पीछे एक डार्क रियलिटी, एक हार्श ट्रूथ छुपा हुआ है, क्योंकि अगर वो स्वीटनेस नहीं बताएगा तो पता चल जाएगा प्लांट को कि ये मुझे ही छोटा करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से जो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, वो वुमेन कम्युनिटी को क्या करती है, वुमेन कम्युनिटी को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का छलावा देके और बहुत सारी चीज़ों का छलावा देके, अथॉरिटी का छलावा देके क्या करते हैं, अथॉरिटी का छलावा देके उसको एक ऐसी कंडीशनिंग में ढाल देती है कि उसको लगता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो नेचर है। ह्यूमन पैरेलल, टू मेक अ क्रिएचर स्मॉल एंड ओबीडिएंट वन मस्ट बिगिन वेरी क्लियरली। और किसी भी क्रिएचर, किसी भी इंसान को बहुत छोटा बनाने के लिए, बहुत कोजी बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए, टू इट्स सिचुएशंस, टू इट्स कंडीशनिंग, किसी भी इंसान को बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए सारी चीज़ें। अब एग्जांपल्स क्या है, बाउंड फीट, लिमिटिंग एजुकेशन, कर्लिंग हेयर, ये सब जितने भी हमारा जो पैर होना चाहिए वो बाउंड होने चाहिए। और वुमेन के जो बोलते हैं ना, पैर जो होते हैं वो बाउंड होने चाहिए। बाउंड मतलब कि उनके जो पैर हैं उस लगना चाहिए एक दूसरे के साथ साथ, ज़्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए, चौड़े होकर उन्हें खड़े हो सकते हैं। इससे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी सोसाइटल कंडीशनिंग होती हैं, और उनकी जो एजुकेशन होती है वुमेन की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनके हेयर कर्ली होने चाहिए, ब्यूटी ऐसी होनी चाहिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हम जानते हैं। तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल्स है किसके, ये सारे जितने भी हैं ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत ही स्वीटनेस के साथ जो वुमेन पर इम्पोज करता है। ऑल आर वेज टू रिड्यूस वुमेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर। ये चीज़ें क्या है, ये वुमेन को प्लेजर के ऑब्जेक्ट्स के रूप में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए की गई। वुमेन सिर्फ एक प्लेजर का ऑब्जेक्ट रह जाए और अपने उसके अंदर कोई पोटेंशियल ना रह जाए कुछ करने की, ये सब चीज़ें इसमें करी गई। मैसेज ऑफ द पोएम, वॉट इज़ प्रेजेंटेड एज नेचुरल फॉर वुमेन इज़ एक्चुअली क्रिएटेड बाई सोसाइटी। अब मतलब जो वुमेन जो है वो
जो वुमेन के लिए नेचुरल उसमें दिया गया है वो असली में सोसाइटी द्वारा क्रिएट करा गया है. वुमेन आर नॉट वीक but meant to be small. They have immense potential which is suppressed through artifice. The poem calls for awareness and the freedom to grow beyond its imposed limits. अब मैसेज क्या है इस पोएम का, हमें मीनिंग तो जान ली, लेकिन मैसेज ये है कि जो वुमेन के लिए नेचुरल रूप में प्रेजेंट करा जाता है कि नेचुरल है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो असली में सोसाइटी द्वारा क्रिएट करा गया है. और वुमेन असली में वीक नहीं है, असली में कमज़ोर नहीं है. वुमेन को ऐसे बना दिया गया है कि वो कमज़ोर हो गई है. दे हैव इमेंस पोटेंशियल. अभी भी वुमेन के पास बहुत इमेंस पोटेंशियल है और उससे वो अपनी और जो इमेंस पोटेंशियल है इसको सप्रेस करा जा रहा है अभी भी. किसके द्वारा? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के आर्टिफिश के द्वारा. आर्टिफिश मतलब आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा. और इसीलिए पोएम कहती है कि अभी भी इन सब चीज़ों को जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसको ठुकरा के जो विमेन हैं वो अवेयरनेस के साथ अपने पहले अवेयर हो जाएंगी कि उनके साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद वो अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करके अपने लिमिट्स के बियॉन्ड जा सकती हैं. जो उनको लिमिट्स बना दी गई हैं उनके लिए, उसके बियॉन्ड, उसके आगे वो जा सकती हैं. अब इसका रिलेवेंस क्या है इस पोएम को टुडे? इवन टुडे आज भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और जो जनरल रूल्स हैं हमारी सोसाइटी में कि औरतें को ये करना है, आदमी को ये करना है, जितने भी जनरल रूल्स हैं ये बहुत सारी वुमेन को, बहुत सारी औरतों को आगे बढ़ने से, सक्सेस में, करियर में, सब चीज़ों में आगे बढ़ने से रोक देते हैं. जैसे यहाँ एक फ़ोटो में आप देख लेंगे कि जो लड़की है उसको एक पाथ चूज़ करना है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे यहाँ बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जनरल रूल्स, लिमिटेशंस, सब चीज़ें उसके बीच में आ रही हैं. तो इसीलिए दिखा जाता है कि आप दिस पॉइंट रिमाइंड्स अस टू क्वेश्चन दीज लिमिट्स एंड क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन कैन ग्रो टू देयर फुल पोटेंशियल. तो हमें ये पोएम बताती है कि इन सब जो लिमिट्स हैं को क्वेश्चन करने के लिए हमें ये पोएम रिमाइंड करती है कि सब चीज़ों को क्वेश्चन करना है और एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना है जिसमें हर कोई, एवरी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, अपने फुल पोटेंशियल, अपने फुल जो उसके पास फोर्स के साथ, अपने फुल वर्क के साथ आगे बढ़ सके. This poem begins by describing a bonsai tree placed in an attractive pot. The speaker notes that this tree could have grown 80 feet tall on a mountain side, living a wild and powerful life. Instead, it has been carefully pruned by a gardener and reduced to a height of just 9 inches. तो ये जो पोएम है ये बोनसाई ट्री को दिखाते हुए आगे बढ़ती है, जो एक बहुत अट्रैक्टिव पॉट में रखा गया. अब यहाँ इसको अट्रैक्टिव पॉट में क्यों रखा गया है? अट्रैक्टिव पॉट में इसलिए रखा गया है जैसे वो उसको लगे कि उसको बहुत अच्छी सिचुएशंस दी गई हैं, लेकिन असली में वो सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी वो ऐसी सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल तक वो पहुंच सकता है जहां उसकी जो पहुंच है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है बाय द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी that is also presenting the bonsai tree with an attractive pot. The speaker notes that this tree could have gone, मतलब अगर स्पीकर जो बोल रहा है, मतलब जो पोएट है वो बोल रही हैं कि जो ये ट्री है ये बहुत आगे बढ़ सकता था, बहुत इसकी हाइट बहुत हो सकती थी, एक माउंटेन साइड जितना इसकी हाइट हो सकती थी, लेकिन बहुत अच्छी पावरफुल लाइफ इसकी हो सकती थी. लेकिन क्योंकि जो गार्डनर है इसको रोज़ कंडीशन करता गया, इसीलिए इसको लगा कि जो इसकी हाइट है 9 इंच से ही इसकी असली हाइट हो सकती है, क्योंकि इससे आगे तो उसने कभी हाइट देखी नहीं प्लांटेड, तो उसकी हाइट कट कर दी जाती थी, थोड़ी सी भी बढ़ती थी. तो इसीलिए उसको लगा कि जो स्मॉलनेस है वही उसका नेचर है. एवरी डे द गार्डनर ट्रिम्स द ट्रीज ब्रांचेस टू कीप इट स्मॉल. While doing so, he keeps to the tree in a soothing, almost affectionate manner. He tells it that its nature is to be small, cozy, domestic, and weak, and that it is lucky to live in a pot. रोज क्या जो गार्डनर है वो उस ट्रीज की जो ब्रांचेस थोड़ी सी कट कर देता है, किस लिए? क्योंकि जो ट्री है वो स्मॉल रहे. और ये सब करते समय वो क्या करता है, बहुत एफेक्शनेट वे में, बहुत अच्छे में, बहुत मीठे वे में व्यवहार करता है. लेकिन ये जो वो कहता है, ये मीठे वे में वो क्या कहता है कि जो प्लांट से कहता है कि तुम्हारा नेचर ही स्मॉल रहना, कोजी रहना, डोमेस्टिक रहना, वीक रहना, कमज़ोर रहना, ये तुम्हारा नेचर ही है. और तुमको भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि तुम इस स्पॉट में हो, इस स्पॉट से बाहर जाओगे तुमको बहुत सारी परेशानियाँ मिलेंगी. ऐसा कौन कहता है? जो गार्डनर वो कहते हैं, जैसे वो और आगे ना बढ़ पाए. इन द फाइनल लाइन्स द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम द ट्री टू ह्यूमन बींग्स. आखिरी लाइन से जो पोएम है वो ह्यूमन बींग्स पे शिफ्ट होती है. कहाँ से? जो ट्रीज़ हैं उनसे ह्यूमन बींग्स पे शिफ्ट हो जाती है. जो ट्रीज हैं, बोनसाई ट्री हैं, उससे ह्यूमन बींग्स के नेचर पर शिफ्ट होती है. द स्पीकर एक्सप्लेन्स दैट टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ लिविंग क्रिएचर्स वन मस्ट बिगिन अर्ली. तो ये बताते हैं, स्पीकर बता रहे हैं कि जो किसी भी लिविंग क्रिएचर की जो ग्रोथ है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसकी जो ग्रोथ है उसको कम करने के लिए, उसके जो फुल पोटेंशियल है वहाँ तक ना पहुँचने देने के लिए कोई सी इंसान को बहुत पहले से शुरुआत कर देनी चाहिए, तभी हो सकता है. जैसे यहाँ वो बता रहा है कि वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली, जो भी ऊपर बताया गया है पोएम में. एग्जाम्पल्स इंक्लूड प्रैक्टिसेस लाइक बाइंडिंग फीट, लिमिटिंग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड एनफोर्सिंग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सच एज कर्लिंग हेयर.
तो जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, जब आप देखें कि 2 साल 4 साल की लड़कियों को जब जो बहुत सारे उनके ऊपर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थोप दिए जाते हैं, बिंदी काजल टिकिया, तो ये सब क्या है, इससे उनके ऊपर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थोपा जा रहा है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाएँ, अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको अचीव ना कर पाएँ। ओके, तो ये सब हमारा वो एक प्रैक्टिसेस हैं। और इन्हें ये सब प्रैक्टिस कब कर जाती हैं, छोटी उम्र से कर जाती है, जैसे उसकी स्मॉलनेस को लिमिट कर, उसकी स्मॉलनेस को उसकी लिमिट बना दिया जाए, उसकी पोटेंशियल बना दिया जाए। ओके, तो यहाँ ही बताया गया है। स्पेशली टू पैसिव ऑब्जेक्ट्स रिमेन फॉर अदर स्पेसर, उनको उनके जो एक्शंस जो होते हैं, प्रैक्टिकल सोसाइटी के सारे जो एक्शंस होते हैं, बाइंडिंग है, जितने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये सब जनरल रूल्स होते हैं, ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं, जैसे जो वुमेन है वो सिर्फ एक प्लेजर का ऑब्जेक्ट रह जाए और कुछ ना हो पाए। द पोएम एंड्स विथ अ पावरफुल इम्प्लीकेशन, बहुत जो पोएम है वो एक पावरफुल इम्प्लीकेशन, बहुत एक पावरफुल इम्प्लीकेशन से ख़त्म होती है कि जो बोनसाई ट्री है, जिसे वो बोनसाई ट्री बहुत शेप करा जा रहा था, रेस्ट्रिक्ट करा जा रहा था एक अर्ली एज से, वैसे ही जो अर्ली एज से अगर किसी को बहुत रिस्ट्रिक्ट करा जाए, उसकी लिमिटेशन को बहुत रिस्ट्रिक्ट करा जाए, तो वो अपने ट्रू पोटेंशियल पे कभी नहीं पहुंच सकता। ये इसका इम्प्लीकेशन इस पोएम का। A work of artifice. The poem uses the image of a bonsai tree to show how patriarchy controls and limits the growth of women from an early age, making them believe that their restricted lives are natural and desirable. The bonsai tree, the central metaphor. The bonsai tree could have grown 80 feet tall on a mountainside, but kept small, just 9 inches high. The gardener, representing patriarchal society, male authority. He trims the tree every day. He speaks in sweet, soothing words. He keeps the tree in a pot in a limited space. He tells the tree that its nature is to be small, cozy, domestic, and weak, and that it is lucky to live in a pot. This is how society conditions women. Conditions begins very early. Conditioning begins very early. To make a creature small and obedient, one must begin very clearly. Bound feet limits movement of freedom. Limited education limits intellect and opportunities. Hair wrinkles making women into objects of beauty for others. जैसे बाउंड फीट क्या है, जो क्या करता है, उनकी मूवमेंट को, उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने का एक मेटाफर यहाँ है। लिमिटेड एजुकेशन ज़्यादा नहीं दी जाती वुमेन को, क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन हो जाएगी, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाएंगी और उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी, जिससे वो सिर्फ एक प्रेशर का ऑब्जेक्ट ना रह के अपने ट्रू पोटेंशियल पर पहुँच जाएंगी। हेयर एंड कर्ल्स, उनके जो कर्ल्स हेयर होते हैं, कर्ली हेयर, वो किस लिए कर जाते हैं, और जितने भी औरतों को सजाने के तरीके आते हैं, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये किस लिए होते हैं, जैसे औरतें जो है वो ब्यूटी ऑब्जेक्ट्स ही रह पाएँ, ब्यूटी ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर ही हो पाएँ और कुछ ना हो पाएँ। दस वुमेन आर शेप टू बी पैसिव, ओबीडियंट एंड डिपेंडेंट. Major themes: patriarchy and oppression, social conditioning, loss of potential, illusion versus reality, power and control. Important themes यार, important symbols, कुछ symbols हम बहुत सारे ट्री प्रूनिंग किसी ने बता दिया है. ओके, titles highly significant. The word artifice means something that is artificially created. Artifice जो इस पोएम का टाइटल है, उसका मतलब होता है कोई चीज़ को आर्टिफिशियली क्रिएट करना, बहुत सारे डिसेप्शन, बहुत सारी ट्रिकरी के साथ उसको क्रिएट करना. इस पोएम में भी जो बोनसाई ट्री है वो आर्टिफिशियल क्रिएशन है, किसके द्वारा, एक गार्डनर के द्वारा, एक ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा. मोर इम्पॉर्टेंटली जो इस पोएम का आइडिया है वो ये है कि वुमेन को बहुत आर्टिफिशियली बनाया जाता है, वीक बनाया जाता है, आर्टिफिशियली उनको कोजी, कंफर्टेबल, डोमेस्टिक बनाया जाता है, जिससे वो सोचते हैं उनकी लिमिटेशंस जो है वही उनका ट्रू नेचर है और वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाती, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनकी शुरुआती, जो उनके बर्थ से और उनके जो अर्ली एज में जो उनकी कंडीशनिंग की जाती है, जो उनको स्टीरियोटाइप से बांध दिया जाता है, वो एक अच्छा बिलीफ सिस्टम उनके अंदर क्रिएट कर देता है. Thus, the title suggests that both the bonsai tree and traditional femininity are products of manipulation rather than nature. जो बोनसाई ट्री है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन गार्डनर उसको कट कर करके उसको छोटा कर देता है. उसी तरीके से वुमेन का जो नेचर है वो बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे अच्छा बहुत सारी चीज़ें अचीव करना है, लेकिन जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स और बहुत सारी अर्ली सोशल कंडीशनिंग से उनके जो ट्रू नेचर है उसको लिमिट कर देता है. सेंट्रल मेटाफर, कुछ जो सेंट्रल मेटाफर क्या है वो मैंने बता दिया, सारी चीज़ें दीन्स पे मैंने बता दी हैं. टोन इस पोएम क्या है, टोन जो है पोएम का वो बहुत काम है, आयरॉनिक है. आयरॉनिक मतलब कि कोई चीज़ जो कही जा रही है उसके एक उल्टा, एकदम जो हो रहा है उसका एक उल्टा चीज़ कही जा रही है, उसको आयरॉनिक हो गया. ओके, जैसे कि जो पोएम में क्या है कि जो गार्डनर है बहुत सूथिंग वे में कह रहा है कि तुम्हारा तो काम ही है, तुम्हारा तो नेचर ही कोजी रहना, कंफर्टेबल रहना, लेकिन ये उसको कह तो अच्छे वे में रहा है
लेकिन जो कह रहा है वो चीज़ गलत है, तो ये आयरनिक है। क्रिटिकल मतलब क्रिटिसाइज करा जा रहा है पेट्रियार्कल सिस्टम को, पेट्रियार्कल एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करा जा रहा है। काम है, काम मतलब कि जब ये बात हो रही पोएम की, जो मूड है वो काम है, ओके, टोन जो है वो काम है। एट फर्स्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोनसाई ट्री सीम्स नेचुरल और इवन प्लीजेंट। शुरू में जब इसको पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो बोनसाई ट्री का डिस्क्रिप्शन है बहुत प्लीजेंट लगता है, बहुत नेचुरल लगता है। जब आप पहली बार इस पोएम को देखे होंगे तो आपको भी ऐसे लगा होगा, तो इसीलिए क्या है, काम है इस पोएम का टोन। However, as the poem progresses, the lead reader realizes that the disturbing truth behind the image. जब थोड़ा पोएम को 2-3 बार पढ़ने के बाद, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद, थोड़ा सा पोएट के बारे में समझने के बाद, एक बार फिर जो रीडर होता है उसको एक बार फिर से जब पोएम के थ्रू गो थ्रू होता है, तब उसको पता चलता है कि इस पोएम के साथ क्या डिस्टर्बिंग ट्रुथ बनाया जा रहा है, क्या डिस्टर्बिंग ट्रुथ क्रिएट कर बताया जा रहा है। द गार्डनर्स वॉइस इज स्पेशली आयरनिक। गार्डनर की जो वॉइस जो मैंने बताया है बहुत आयरनिक है, बहुत ही स्पीच जेंटली बट हिज वर्ड्स आर मैनिपुलेटिंग। कह तो बहुत जेंटली रहा है लेकिन उसके जो वर्ड्स हैं वो मैनिपुलेटिव हैं। दिस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अनईज एंड हाईलाइट्स द हिडन क्रूएल्टी ऑफ ऑपरेशन। जो कॉन्ट्रास्ट है उसकी वॉइस, उसके मतलब स्पीकिंग वे में और उसकी जो वर्ड्स हैं उसमें, ये कॉन्ट्रास्ट एक डिफरेंस क्रिएट करता है, एक सेंस ऑफ अनईज क्रिएट करता है और बताता है कि कैसे क्रूएल्टी जो है वो ऑपरेशन की, वो उसकी हिडन क्रूएल्टी क्या होती है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स में लिखा गया मतलब कि कोई टाइमिंग स्कीम नहीं है, मीनिंग डज नॉट फॉलो मिक्स टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग स्क्रीन और मीटर। की स्ट्रक्चरल फीचर्स, इसकी वो शॉर्ट लाइन्स हैं और जो शॉर्ट लाइन्स हैं वो रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इंजैममेंट है इसमें दिखा रहा है, इंजैममेंट मतलब जो लाइन्स है वो एक दूसरे की तरफ भाग रही है, मतलब जो लाइन्स है बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से, जैसे एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के लिखा गया हो ऐसा लग रहा है। सजेस्ट सप्रेस्ड एनर्जी, दिस पोएम इज बहुत सप्रेस्ड एनर्जी मतलब कि बहुत पोएम के मूड को जो है वो एंजॉयमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। दिस पोएम इज़ ब्रीफ बट डेंस, जो पोएम है वो छोटी है लेकिन बहुत डेंस है, उसकी मतलब दिख जो छोटी है, पोएम तो छोटी है लेकिन उसकी जो मीनिंग है वो बहुत डेंस है, बहुत डीप मीनिंग है, एक सिस्टम को ख़त्म कर देने वाली मीनिंग है इस पोएम की। मिररिंग द आइडिया ऑफ कंप्रेस्ड ग्रोथ, ये बताती है कि जो कंप्रेस्ड ग्रोथ है, किसी भी इंसान की ग्रोथ को कंप्रेस करना कैसे डिपिक्ट करा गया इस पोएम में, वो इस पोएम में डिपिक्ट करा गया है। द स्ट्रक्चर इटसेल्फ बिकम्स अ सिंबल ऑफ द पोएम्स मैसेज, लिमिटेड स्पेस एंड रिस्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन। जो पोएम का स्ट्रक्चर है और वो पोएम का मैसेज भी है, क्योंकि पोएम का स्ट्रक्चर बहुत देखिए लिमिटेड है, जैसे जो पोएम की लाइन्स है वो छोटी छोटी हैं, वैसे ही इस छोटे बना दिया जाता है औरतों को पेट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा। तो जो स्ट्रक्चर है वही मैसेज भी है। लिमिटेड स्पेस एंड रिस्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन, लिटरेरी डिवाइसेज, जो लिटरेरी डिवाइसेज पोएम की वो है मेटाफर एक लिटरेरी डिवाइसेज है। पूरे पोएम में एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, मतलब बहुत ज़्यादा मेटाफर यूज़ हुआ है, जैसे बोनसाई ट्री वुमेन है, गार्डनर पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो ये सब क्या है, मेटाफर है, जैसे हैं बोनसाई ट्री वुमेन जैसा है, गार्डनर पेट्रियार्कल सोसाइटी जैसे है। द आयरनी बता दिया हूँ वर्ड्स में और स्पीकिंग वे में है, ओके। सिम्बोलिज्म, ये सिम्बोलिज्म जो आप देखिए मेटाफर जो है वो क्या है, दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, बोनसाई ट्री वुमेन को। सिम्बोलिज्म क्या है, दो वैल्यूज़ को, दो आइडियाज़ को कनेक्ट कर रहा है। बोनसाई ट्री क्या है, एक रिस्ट्रिक्टेड पोटेंशियल है, मतलब ऐसा पोटेंशियल जो बहुत आगे बढ़ सकता था, बहुत ऊंचाई, ट्रू पोटेंशियल जो थे बहुत आगे तक है लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो वो बोनसाई ट्री है। पॉट क्या है, लिमिटेड इन्वायरमेंट और सोसाइटल बाउंड्रीज, जो सोसाइटल बाउंड्रीज किसी पोटेंशियल को उसके ऊपर तक नहीं पहुँच देती हैं, आगे तक नहीं पहुँच देती हैं, ऊपर लेवल तक, अपर लेवल तक, वो क्या है, वो पॉट है, वो बाउंड्रीज। प्रूनिंग क्या है, सोशल रेस्ट्रिक्शंस, किसी भी पॉट पे, किसी भी प्लांट पे जो सोशल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी जाती हैं वो क्या है, वो प्रूनिंग है। हैंड्स क्या है, पावर एंड एजेंसी है, उन हैंड्स वो अथॉरिटी के सिंबल्स है, क्या हैंड्स किसके, गार्डनर के। बस करो। इमेजरी, द पोएम यूजेस विमेन इमेजेस, इमेजेस मतलब कि कोई पोएम हमें ऐसी चीज़ दिख रही है, ऐसे जो पोएम की कुछ ऐसी पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस है पोएम में जो हमें बता रहे हैं कि वो जो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो जैसे 80 फीट टॉल सुनते ही हमें लगता है कि कोई ट्री जो है वो 80 फीट लंबा है। साइड ऑफ अ माउंटेन सुनते हुए लगता है कि जो ट्री है माउंटेन एकदम साइड बाई साइड खड़ा है, तो ये सब हमें इमेज बनती है हमारे दिमाग पे। हेयर एंड कर्ल्स मतलब कर्ली हेयर में हमारे दिमाग में इमेज बनती है, तो इमेज भी है। दीज इमेज कॉन्ट्रास्ट नेचुरल स्ट्रेंथ विद आर्टिफिशियल लिमिटेशन। अब जो इमेजेस हैं क्या कॉन्स्ट्रक्ट करती हैं, कॉन्ट्रास्ट क्या है इन इमेजेस के बीच में, कि जो नेचुरल स्ट्रेंथ हो सकती थी, जो नेचुरल ट्रू पोटेंशियल हो सकता था, उसके बीच में जो आर्टिफिशियल लिमिटेशन है, मतलब कि जो आर्टिफिशियल रूप से लिमिट कर दिया गया है उस पोटेंशियल को, उसके बीच में एक कॉन्ट्रास्ट है।
Personification: the trees treated as it can hear and understand the gardener, making the metaphor more powerful and relatable. जो ट्री है उसको एक पर्सोनिफिकेशन उसके ऊपर करा गया है जिससे वो गार्डनर की सारी बात सुन सके, लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के ऊपर लिविंग एलिमेंट्स थोपे जा रहे हैं, इसलिए क्या पर्सोनिफिकेशन है। ट्री के ऊपर एक ह्यूमन नेचर थोपा जा रहा है कि वो गार्डनर की बात सुन सकता है, और उसको सुन के वो अपना छोटा रह गया, पोटेंशियल उसका जो ट्रू पोटेंशियल था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लाइन बाय लाइन इंसाइट: लाइन बाय लाइन इंसाइट क्या है, कंडेंस्ड है। लाइन बाय लाइन इंसाइट जो है वो बहुत कंडेंस्ड है, मतलब हमें बताया कि यहाँ जो लाइन बाय लाइन इंसाइट क्या है इस पोएम का कंडेंस्ड फॉर्म में वो यहाँ है। लाइन्स 1 to 5 जो लाइन्स है इसमें ट्री का नेचुरल पोटेंशियल बताया गया है। उसके बाद 6 to 8 जो लाइन है उसमें क्या बताया गया है, ह्यूमन इंटरवेंशन के बारे में बताया गया है। 9 to 16 लाइन में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बारे में बताया गया है, और 17 से 24 तक में हमें मेटाफॉर को ह्यूमन सोसाइटी तक एक्सटेंड करा गया है। द प्रोग्रेशन मूव्स फ्रॉम नेचर टू कंट्रोल, कंट्रोल टू आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी टू सोशल एथिक। पहले नेचर बताया गया है किसी भी क्रिएचर का, उसके बाद उसके ऊपर कैसे कंट्रोल आ जाते हैं, कंट्रोल में क्या के पीछे क्या आइडियोलॉजी होती है वो आती है, और वो आइडियोलॉजी के पीछे क्या सोशल रियलिटी छुपी हुई है, वो भी इस पोएम में ऐसे ही इस पोएम का फ्लो चल रहा है। Feminist interpretation: the poem is strongly connected to second wave feminism which focused on issues like फेमिनिज्म के भी कुछ वेव्स रहे हैं, कुछ एरा रहे हैं, तो उसमें जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म है उससे ये पोएम जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और ये जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म है वो किस पे फोकस करती है, वो जनरल रोल्स, वर्क प्लेस इनइक्वालिटी, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, इन सब डीपर वैल्यूज़, इन सब डीपर कंसेप्ट पर वो फोकस करती है, जैसे जो जेंडर सोसाइटी द्वारा असाइन कर दिए जाते हैं। वर्क प्लेस पे जो इनइक्वालिटी होती है, अलग अलग वर्क प्लेस में, अलग वर्क प्लेस पे क्या होता है, कोई अगर वर्क प्लेस में कोई औरत गई है तो उसको बहुत हाई पोटेंशियल तक वो जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर उसके साथ जो वहाँ इनइक्वालिटी होती है, हैरेसमेंट होते हैं, उस उनको जो वो सेकंड वेव फेमिनिज्म का एक पार्ट है, तो वो भी इस पोएम के द्वारा डिपिक्ट करा गया है। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस मतलब कल्चरल एक्सपेक्टेशन मतलब जो हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे कस्टम ट्रेडिशंस, इसके द्वारा जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो एक मॉडल होता है ऑफ अ गुड गर्ल, ऑफ अ गुड वुमेन, वो यहाँ वो भी सेकंड वेव फेमिनिज्म में था, और उससे भी ये पोएम जो है वो कनेक्टेड है। मार्जिन पीएचडी हैं, वो क्या और करते हैं कि वुमेन जो है वो नेचुरली इन्फीरियर नहीं है, मतलब वो हमेशा से छोटी नहीं है, और प्राकृतिक रूप से उनकी जो पॉसिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लिमिटेशन उनके ऊपर सोसाइटी द्वारा इम्पोज करी गई हैं वो लिमिटेशन फिजिकल भी हैं और साइकोलॉजिकल भी हैं, मतलब उनके माइंड पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ती हैं वो लिमिटेशंस, और इन लिमिटेशंस की वजह से ही वो क्या है, छोटी रह गई हैं, और बहुत आगे भी जा सकती हैं वो। The poem encourages readers, especially women, to question these imposed identities and reclaim their potential. जो पोएम है ये रीडर्स को, जो स्पेशली जो वुमेन रीडर्स हैं, उनको क्या, उनको क्वेश्चन करने के लिए बोलता है कि जो इम्पोज आइडेंटिटीज़ है, जो सोसाइटल आइडेंटिटीज़ हैं तो अपन इम्पोज कर गई हैं, उनको क्वेश्चन करो और अपने ट्रू पोटेंशियल को क्लेम करो। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव: क्रिटिक्स ऑफन व्यू द पोएम, क्रिटिक्स जो होते हैं इस पोएम को, वो ऑफन इसको कैसे देखते हैं, वो इस व्यू पोएम को ऐसे देखते हैं कि बहुत बहुत शार्प, बहुत तीखी क्रिटिक है पेट्रियार्की की, थोड़ा ज़्यादा ही क्रिटिक कर दिया गया है, क्रिटिसाइज कर दिया गया है पेट्रियार्कल सिस्टम्स को। अ कॉल फॉर अवेयरनेस एंड चेंज, अ वार्निंग अबाउट इंटरनलाइज्ड oppression. Okay, one of the most powerful aspects of the poem is that it shows how control is maintained not just through force but through belief and conditioning. एक और जो इस पोएम का पावरफुल एस्पेक्ट है वो ये बताता है कि जो कंट्रोल है वो सिर्फ फोर्स नहीं होता, सिर्फ मसल पावर से ही कंट्रोल नहीं कर जा सकता है, वो बिलीफ और कंडीशनिंग भी किसी सोसाइटी को बर्बाद कर सकती हैं, किसी कम्युनिटी को बर्बाद कर सकती हैं, उसके ट्रू पोटेंशियल पर पहुंचने से रोक सकती हैं। इसका रिलेवेंस टुडे क्या है, इवन दो द पोएम वॉज 1970 में पोएम लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि आज भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, आज भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और आज भी सोशल एक्सपेक्टेशंस, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं किसी की भी लाइफ में, उनको शेप करते हैं। द पोएम कैन ऑल्सो बी अप्लाइड मोर ब्रॉडली टू एनी सिचुएशन where individuals are limited by society, prevented from reaching their full potential, made to believe that their limitations are natural. जो पोएम है इसको हम किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ इंडिविजुअल्स को सोसाइटी के द्वारा इंडिविजुअल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल्स की जो बिहेवियर है उनको लिमिट करा जा रहा हो, उनके ट्रू पोटेंशियल तक पहुँचने से उनको रोका जा रहा हो, और उनको कोई भी चीज़ों पर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा हो जो उनकी लिमिटेशंस को नेचुरल बना दे। ओके, और इसका कंक्लूजन में क्या दिखता है, ये एक शॉर्ट बट बहुत डीपली इम्पैक्टफुल पोएम है, इसका बहुत डीप मीनिंग है, और ये जो है उस सिंपल इमेज, बोनसाई ट्री की सिंपल इमेज को यूज़ करके बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ट्रबलिंग ट्रुथ जो है सोसाइटी का, ऐसा ट्रुथ जो बहुत लोगों को परेशान कर दे, कुंठित कर दे, उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। थ्रू इट्स पावरफुल मेटाफर द पोएम शोज दैट ह्यूमन पोटेंशियल कैन बी डिलिबरेटली रेस्ट्रिक्टेड। इसके जो पावरफुल मेटाफर है, बहुत पावरफुल इसका मेटाफर है, बहुत एक्सटेंडेड मेटाफर है, उससे ही हमें ये पोएम बताती है कि जो ह्यूमन पोटेंशियल है
वो डिलिबरेटली रेस्ट्रिक्ट करा जाता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। और ऑपरेशन जो है वो अपने आप को केयर और प्रोटेक्शन के रूप में प्रेजेंट करता है। कई बार लगता है कि हमारे लिए केयर कर रहा है कोई इंसान, कोई हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असली में वो ऑपरेसर होता है। सोशल कंडीशनिंग कैन मेक पीपल एक्सेप्ट लिमिटेशंस एंड नेचुरल। जो सोशल कंडीशनिंग है वो किसी भी इंसान को सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस को, सोसाइटी इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस को एक न्यूट्रल रूप में एक्सेप्ट करने के लिए कह सकते हैं सोशल कंडीशनिंग। इसलिए सोशल कंडीशनिंग को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, वो भी इस पोएम में दिखाया गया है। Margie Piercy's message is clear. What we often accept as nature may actually be a carefully constructed illusion. मार्गे पियर्सी की जो नेचर मैसेज है वो क्लियर है कि कई बार जो चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं एक नेचर के रूप में, एक नेचुरल फिनोमेना के रूप में, कई असली में क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन हो सकता है। हमें फंसाने के लिए एक इल्यूजन हो सकता है, एक छलावा हो सकता है। By recognizing this, individuals can begin to question and resist the forces that limit their growth. और इस चीज़ को रिकोगनाइज करके जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं और ऐसी फोर्सेस को हटाना, ऐसी फोर्सेस को बाहर फेंकना शुरू कर सकते हैं, एक्सपेल करना शुरू कर सकते हैं, जो कि ग्रोथ, उनके ट्रू पोटेंशियल पर पहुंचने से उनको रोकते हैं। ओके, तो इस पोएम का पूरा हमें कंक्लूजन मिल गया है। अब मैंने इस पोएम को इतने अच्छे से पढ़ा लिया है, तो आप मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ मैंने कि नहीं पढ़ाई, तो आप जाने, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इससे आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं इस पोएम को अच्छे से पढ़ के, जैसे मैंने बताया है। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।